जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। जैसे में 2010 से लेकर 2025 तक बिहार दरोगा का, मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं। किसका? एडिटोरिया बुक का और ज्ञान बिंदु सर का भी अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 का भी, एसएससी जीडी का और टोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जाके देख सकते हैं। अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। चलिए पढ़ते हैं। बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार की नदियां। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, चलिए। हिमालय नदियां और पठारी नदियां। हिमालय नदियों में क्या होती है? ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा निराश नदियां हैं। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा निराज नदियां हैं। ये वर्षाधारित नदियां हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां पूर्ववर्ती होती है। ये नदियां अनुवर्ती होती है। ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियां वाली अवस्था में है। ये नदियां पोढ़ा अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। ठीक है। बिहार हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। हिमालय की नदियां और पठारी नदियां। बिहार की नदियां देखिए, इतना इतना नदी है, देख लीजिए। बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक, घाघरा, गंगा, गंगा कर्मना, साप, सोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजना, मोहाना, गंगा, क्यूल, कमला, बागमती, कोसी, गंगा, महानदी, मोची। ठीक है, आइए। क्या बोला? नदी। गंगा नदी का उद्गम उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ? उत्तराखंड में। बिहार में प्रवेश करती गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती? बक्सर में। बक्सर को ही चौसा बोलते हैं। संगम मोहन बंगाल की खाड़ी है। घाघरा तिब्बत। उद्गम क्या है? तिब्बत है। बिहार में प्रवेश करती घाघरा जो है सिवान में प्रवेश करती है। संगम मोहना है गंगा और सारण। गंडक का उद्गम है नेपाल। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर। गंगा सोनपुर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी। पश्चिमी चंपारण गंगा खगड़िया। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल सीतामढ़ी कोसी। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल मधुबनी कोसी। कोसी गोसाई स्थान नेपाल सुपौल। गंगा कुशेला कटिहार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियाँ किशनगंज। गंगा मालदा। ठीक है। कर्मनाशा बिंदी पहाड़ी कैमूर। गंगा चौसा। सोन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश रोहतास से आती है। बिहार में गंगा दानापुर। पुनपुन झारखंड पलामू औरंगाबाद। गंगा फथुआ। फल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार गया। पुनपुन नदी के साथ गंगा में। सकरी छोटा नागपुर पठार नवादा क्यूल नदी के साथ गंगा में। हजारीबाग झारखंड जमुई। गंगा लखीसराय जमुई। जमुई गंगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी
उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों, कितने जिले? 12 जिले, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। क्या है? पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है। गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए घाघरा के बारे में पढ़ें। क्या पढ़ें? घाघरा। घाघरा नदी यह मानसरोवर मतलब तिब्बत के पास से निकलती है। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग में गोगरा, करनाली। करनाली नेपाल में है। इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। ठीक, घाघरा नदी की सहायक नदियां। गंडक नदी गंडक नदी को नारायणी मतलब मैदानी भाग में सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भौसा लोट्टन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर को की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिक रहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदी मसान, बालोर, त्यूर, धनौती आदि है। धनौती, मनोर, बालोर, त्यूर, धुनौती। बागमती नदी ये नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी के मिल
पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अंधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। चलिए, हो गया। अब कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कोशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुशौला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां तरूण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, कामाकोसी, इंद्रावती, सोनकेसी इत्यादि। महानंदा नदी क्या है? महानंदा नदी यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां पेनोर, नागर, वालासर, मोची है। ठीक है। कर्वनाशा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई देखिए, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा ठीक। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को वो पवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी के बारे में, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकान श्रेणी में निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मन्नेर दानापुर में गंगा नदी में से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध, रोहतास, इंद्रपुरी बैराज, रोहतास वानसागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने चलिए, सोन नदी हो गया। चलिए, पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। ठीक है।
पुनपुन नदी। चलिए फल्गु नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन मतलब निरंजना, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उप नदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितु पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी हो गया। चलिए बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर क्या है? बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, चलिए देखिए क्या पटना शहर है। पटना शहर कौन सी नदी? गंगा नदी किनारे। मोकामा किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। मुंगेर गंगा नदी किनारे। भागलपुर गंगा नदी किनारे। बक्सर गंगा नदी किनारे। छपरा घाघरा नदी किनारे। हाजीपुर गंडक नदी किनारे। बांका चांदन नदी किनारे। सोनपुर गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी किनारे। समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी किनारे। दरभंगा बागमती नदी किनारे। गया फल्गु नदी किनारे। हथुआ पुनपुन नदी। गंगा नदी। लखीसराय क्यूल नदी। ठीक है, देख लिए प्रमुख शहर है, जो शहर बोलिएगा सब मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब। बिहार की नदी घाटी परियोजना जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। चलिए ठीक है, आइए बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। चलिए ऊपर चलिए। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकलती है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारूद जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। ठीक है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ।
इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। जलाशय का निर्माण कराया गया। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली जा गई है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। चलिए, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी का निर्मित जलाशय ऐसे पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि के सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी पर नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। बिहार के प्रमुख झीलें गोखुर झील, प्राकृतिक झील गोखुर झील, कांवर झील बेगूसराय में है। घोघा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगत झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण। सरियामन बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। घोरा कटोरा झील राजगीर नालंदा। अनुपम झील कैमूर। मुचलिंदा झील बोधगया गयाजी। नागा झील जम्मू। नकली झील अनुपम झील कैमूर है। मुचलिंदा झील बोधगया गया है। नागी झील जमुई। नकटी झील जमुई। चलिए, बिहार की यही प्रमुख नहर है। त्रिवेणी गंडक है। तिरहुत गंडक है। दोन गंडक है। लाभांती क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। त्रिवेणी गंडक है। तिरहुत गंडक है। दोन गंडक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पूर्वी कोसी अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पश्चिमी कोसी होगा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल।
राजपुर होगा कोसी, सहरसा मधेपुरा, बेगूसराय, पूर्वी पूर्वी सोन हो जाएगा, पूर्वी सोन सोन, औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। पूर्वी सोन सोन, औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। पश्चिमी सीन सीन, सोन सोन, रोहतास भारत, रोहतास भोजपुर के मूल बक्सर। जलप्रपात के बारे में, जब नदी की ढाल में ओ साथ में परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात ककोला जलप्रपात नवादा में है, दुर्गापति जलप्रपात रोहतास में है, कशिश जलप्रपात रोहतास में है, धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में है, मंझर कुंड जलप्रपात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास, ककरगढ़ जलप्रपात कैमूर, तेलहर कुंड जलप्रपात। ठीक। बिहार के प्रमुख गर्म कुंड, गर्म जल कुंड सबसे पहले राजगीर पढ़ते हैं। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है। सतधरा, मखदूकंड, गोमुख कंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जल कुंड, सिंहासरी कुंड, पंचम कुंड। ठीक है, बिहार की राजगीर हो गया, मुंगेर जल लक्ष्मण कुंड, सीताकुंड, रामेश्वरम कुंड, त्रिशी कुंड, जन्म कुंड, भीमकुंड, सिंहार, भारी अग्निकुंड। आइए बिहार की मिट्टी अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें, शेयर करने के लिए।